पूरा घाट डूबा हुआ है। ये कहीं से बॉडी बह के आई है, प्रेशर इतना ज़्यादा है। गंगा घाटों पे अपना जो स्नान है वो देख कर करें। ये बॉडी आई है ऋषिकेश से बहती हुई। तो ये हिमालयन पेड़ जो कहीं बादल फटा होगा वहाँ से बहता हुआ है और यहाँ हर की पौड़ी पे आके देखिए अटक गया है। अब जहाँ तक मैं घाट पे चलूँ आपको घाट डूबा ही नजर आएगा। यहाँ आके तो बहाव और तेज हो रहा है। तो बारिश होना और जल आना ये क्रम अभी लगातार उत्तराखंड में चालू है, पर आज बारिश नहीं हो रही है, पर जल वो तो आएगा ही। और वो जल आ रहा है क्योंकि बादल फटने की जो घटनाएं हुई थी उसका सर्कल मैंने आपको ऋषिकेश में दिखाया था, तो वही जल अभी तक भी चल रहा है, कंटिन्यू वो जल चल रहा है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो कनखल में फिर से घाट डूबे हुए हैं। देखिए पूरे कनखल में आप दिख रहा होगा तो पूरे कनखल की पट्टियाँ, घाट, रेलिंग सब डूबी हुई है और बहुत प्रेशर से माँ गंगा का जल आ रहा है। तो हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और आज है 24 अगस्त का दिन। हरिद्वार की एक लेटेस्ट अपडेट आज देता हूं मैं आपको। मौसम बहुत खुला हुआ है, तेज धूप निकल रखी है, पर आपको पता है कल मैंने आपको दी थी ऋषिकेश की अपडेट। और वो क्यों दी थी? क्योंकि एक बादल फटने की एक दुखद घटना हुई थी जिसके बाद एक सैलाब आया था जो कल ऋषिकेश में सारे घाट डूब गए थे। तो आज उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए मैं आज आपको हरिद्वार का ताज़ा हाल देता हूँ कि हरिद्वार में आज मौसम कैसा है, भीड़ कैसी है, संडे का दिन है और घाटों का क्या हाल है। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा और चैनल पसंद आए तो लाइक कर वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो यहाँ से मैं अपनी शुरुआत कर रहा हूँ अपने कनखल से। बहुत दिन बाद कनखल आया हूँ। देखिए पूरी रात से जल आता रहा और अभी भी जल की बात करें तो उसी लेवल पर आ रहा है। मैं आज हरिद्वार की अपडेट दे रहा हूँ आपको। तो ना बहुत दिनों बाद आज ऐसी तेज धूप निकली है कि एक बार को मेरा मन किया कि मैं वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ। फिर मैंने कहा जब आ गए, क्योंकि आज जानकारी देना जरूरी है। जब आप कोई चीज़ शुरू करते हो तो उसे ख़त्म करना भी ज़रूरी होता है। आधी जानकारी अच्छी नहीं रहती। तो जब मैंने आपको कल का हाल बताया तो आज जब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं तो आज का हाल भी दिखाना ज़रूरी है। पहले तो आप ये देखिए कि ये प्रचंड वेग आ रहा है। देखिए बात करें तो रेलिंग अभी भी नहीं दिख रही है और कचरा आ रहा है, मलबा, पेड़ पौधे सब कुछ आ रहे हैं बहते बहते। और ये हाल है। बस थोड़ा और बड़ा, लगभग 1 फीट तो पुल के ऊपर से बहने लगेगा। ये आता है हर की पौड़ी से जल आता है, इसलिए इसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। और देखो यहाँ प्रेशर देख लो। ये कहने को छोटे घाट है पर बहुत तेज़ी से जल यहाँ पे निकलता है, बहुत तेज़ी से। और ये भी बहुत खतरनाक हो जाते हैं अगर ये उफान पर आती है यहाँ पे गंगा जी। तो भैया मैं जहाँ पे चल रहा हूँ ना, यहाँ देखो पूरे रेत के ढेर लगे और मैं रेत पे चल रहा हूँ। घाट तो दब गया है, 1-1.5 फीट जो रेत की है, रेत के नीचे दबा पड़ा है। और पूरे घाट का ये देखो ये हाल है। इसी पे चलते हुए भी जाएंगे। पूरा घाट डूबा हुआ है। कल ये ऋषिकेश का भी यही हाल था और आज देखो हरिद्वार में कनखल का भी ये हाल है। इस घाट के ऊपर से पानी तभी निकलता है जब बहुत ज़्यादा पानी रिलीज किया जाता है। अपना महादेव का जल अभिषेक हो रहा है। और धूप आज देख रहे हो कितनी तेज धूप है, आंख नहीं खुल रही है मेरी। एक अच्छी बात आज ये हो रही है कि आज जैसे मैंने पता किया है ऋषिकेश से ऊपर मतलब एक पूरी लाइन है जहाँ पे बारिश नहीं हुई है। रात भर से बारिश नहीं हुई है और आज हो भी नहीं रही है। इसी तरीके की तेज धूप निकल रखी है। हरिद्वार में और ऋषिकेश में जल बढ़ने का सबसे अहम कारण होता है अलकनंदा। अलकनंदा आपको पता है, अलकनंदा में सबसे ज़्यादा संगम होते हैं। और अभी जो बादल फटा है उसका जल आप देखोगे सारा अलकनंदा में ही आ गया था, इस वजह से सारा जल बढ़ रहा है। देखो घाट पे कोने में और रेत इतनी जमा हो रखी है ना, रेत पे अब चल पाना तक मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे लोग आराम से घूमते थे और रेलिंग वेलिंग का कुछ पता नहीं है, कोई पता नहीं है रेलिंग का। दीवार के ऊपर यहाँ मैं कहना घुटने घुटने तक आ गया है जल पूरा। मैं यहाँ पर आ तो गया हूँ पर इस टाइम क्या है, बहुत सारे सांप घूमते रहते हैं। तो मैं आ गया हूँ और अकेला ही मैं देख रहा हूँ कि कोई सांप सूप ना लिपट जाए आके, क्योंकि बहुत ज़्यादा सांप रहता है। कनखल तो वैसे भी आपको पता है महादेव का ससुराल है, तो ये तो बहुत प्रिय है इस तरीके के जीवों को। पर बहाव यहाँ आके और तेज हो गया है। अबे क्या टकरा है, यहाँ आके तो बहाव और तेज हो रहा है, गिराने को हो रहा है जैसे गिरा देगा। और अभी यहाँ से 4 से 5 फीट नीचे चलता है जल। और यहाँ आज ऊपर वाली सीढ़ी पे, बिल्कुल ऊपर वाली सीढ़ी पे आ गया है, बहाव तेज है। और ये है आरती स्थल जहाँ पे आरती होती है माँ गंगा की। और यहाँ पे गिरा देने वाला प्रेशर है भाई साहब, गिरा देने वाला प्रेशर। और ये देखो दक्ष का हाल है।
दक्ष के घाट के ऊपर कितनी तेज निकल रहा है, वहाँ पे थोड़े बहुत लोग नजर आ रहे हैं पर संभल के ही नहा रहे हैं। ये है दक्ष प्रजापति का। अब अगर 4 धाम की अपडेट दूं तो आपको पता है एक धाम तो अभी बंद ही है, गंगोत्री धाम, वहाँ जाना मुश्किल है। पर बाकी धामों में क्या है, लैंडस्लाइड हुई है। अच्छी बात यह है कि आज बारिश नहीं हो रही है। तो अब आप देखिए कि आने वाले कुछ दिनों में क्या बारिश रुक जाती है। अगर बारिश रुक जाती है तो फिर अपनी 1 हफ्ते तक आप देखोगे उसके बाद यात्रा दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। पर अगर ये बारिश फिर से हो जाती है जैसा अभी तक हो रहा है कि 2-3 दिन धूप निकलती है फिर बारिश आ जाती है, तो वही दिक्कत होगी। पर पहाड़ बहुत कच्चे हैं इस वक्त, बहुत कच्चे। और बात करें गंगा जल की या किसी भी नदियों की उत्तराखंड में, तो ये तो पहाड़ों पर जो पानी इकट्ठा हुआ है ये आता ही रहेगा। तो अभी इसी तरीके का पानी आप देखोगे सितंबर के पहले हफ्ते तक चलता रहेगा इसी फ्लो के साथ। भैया देखो सब चीजें एक तरफ, पर मैं अब आपको दिखाता हूँ रियलिटी सनातन की। ये देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको, एक रैपर है जो पड़ा है कूड़े में और लोग पाँव रख के निकल रहे थे अभी, और इसमें बनी है दोस्तों सरस्वती माता। दिख रही है, ये देखिए हालत देखिए क्या गंदगी में पड़ी हुई है, इसमें पड़ी है सरस्वती माता। अब ये किस मूर्ख ने बोला है कि रोली, ये रोली का पैकेट है कि ये रोली बिकेगी तब जब इसमें माँ सरस्वती होंगी या माँ लक्ष्मी होंगी या माँ दुर्गा होंगी। तो ये देखिए, यही तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम जैसा मूर्ख, मैं खुला बोलता हूँ, हम जैसा मूर्ख, सनातनी और हिंदुओं जैसा मूर्ख धरती की पीठ पे नहीं मिलेगा। जो पूजनीय होते हैं वो व्यापार है हमारे यहाँ, जिन्हें हम पूजनीय रखना चाहिए। कि मतलब आप समझो ना कि और धर्मों में आपको पता है ना कि किस तरीके से कि एक मूर्ति का भी वो दुरुपयोग नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। यहाँ पर देखिए 5 रुपए की रोली का पैकेट है और आपको इसमें सरस्वती माता दिख रही है बनी हुई। अब मुझे यही बात बता दो भैया, इसमें अगर सरस्वती माता नहीं होती तो क्या ये रोली बिकती नहीं? इसमें अगर कोई हीरो हीरोइनी की फोटो होती तो क्या रोली बिकेगी नहीं? पर ये डाला गया है और ये सोची समझी साजिश होती है। और ये देखिए, अब मैं बताता हूँ ये कहाँ से बनी हुई है, इसका एड्रेस भी पढ़ो। ये है प्रोसीड एंड पैक्ड बाय दिनेश कुमार एंड ब्रदर्स, 398 पड़पड़गंज, दिल्ली। और कस्टमर केयर नंबर में लगाता तो वो फटा हुआ है क्योंकि वहीं से फाड़ा है। तो ये देखिए दिनेश कुमार है ब्रदर्स। मैं दिनेश, तू ये बता, तुझे किसने राइट दे दिया कि तू दूसरे की आस्था को अपना व्यापार बना सके? तू अपने माँ की फोटो लगा ले, बहन की लगा ले, माँ सरस्वती की क्यों लगा रहा है? ये देखो दिख रहा है। और मैं से तमाम आपको दिखा दूंगा, कैलेंडर, रोली, हर जगह जितनी भी धार्मिक जुड़ी हुई चीजें होती है ना, बिंदी बिंदी, उसमें भगवान की फोटो लगा देंगे और वो फोटो आपको जहां तक कूड़े कबाड़े में पिकी मिलेगी। इसमें बताइए पाँव रख रख के लोग जा रहे थे। तो देख रहे हो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अपनी सरकार, हिंदुओं के देश में ना, हिंदुओं के देवी देवता का ये तरीके के अपमान, इस तरीके का अपमान देखने को मिलता है और सरकार मौन है और आप सब मौन हो। यार मंदिरों में सोना चांदी चढ़ाने से भगवान खुश नहीं होते। भगवान की इस तरीके से श्रद्धा रखनी चाहिए, इस तरीके से भगवान की आस्था होती है ना, उसका ख्याल रखना चाहिए, उनकी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अरे यार धिक्कार है ऐसे सनातनियों पे जो इस तरीके का पाप होते हुए देखते हैं। भोलेनाथ बन के बजरंगबली के घाटों पे भीख मांग रहे हैं, भगवान भीख मांग रहे हैं। यहाँ देखो जागरणों में भोलेनाथ बन के नाच रहे हैं। क्योंकि हिंदुओं के साथ प्रॉब्लम पता ही क्या है, हिंदू जिसको माँ बोलता है ना उसका सत्यानाश करके रख देता है। ये पीछे माँ गंगा है, सबसे ज्यादा प्रदूषित है ये दुनिया में। हिंदुओं ने गाय को माँ माना, सबसे ज्यादा प्रदूषित है। हो सके तो मिलकर इसके लिए आवाज उठाओ और इस तरीके की सारी चीजें बैन करा दो। ऐसे धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो इस तरीके के काम कर रहे हैं सनातनी होने के बाद भी। देखो और भी दिखाता हूँ मैं, यहाँ एकदम गंदगी और कूड़े में खड़ा हूँ। ये देखिए कूड़ा है, ये है, ये कितनी गंदगी है। अब यहाँ देखो ये पड़ा है चप्पलों के पास, क्या दिख रहा है? कुबेर लक्ष्मी जी, कुबेर लक्ष्मी जी, इसमें शायद सिक्के विक्के होते हैं ना, वो देखिए वो। और देखिए बाकायदा पूरा मंत्र लिखा है, ओम यक्षाय कुबेराय, पूरा लिखा हुआ है। और देखो लक्ष्मी यंत्र मंत्र है ये। और फिका कहाँ है? यहाँ पड़ा है। यही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए आप यहाँ पे अगर कूड़े के ढेर पे खड़े हो जाओगे ना, कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थान पे, बस आपको यही देखने को मिलेगा। बुद्धि का विनाश हो जाएगा कि नहीं? इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है सरकार दुर्बल कि वो एक कानून नहीं बना सकती कि भगवानों के चित्रों का किसी भी तरीके का प्रयोग करना वर्जित है, सिर्फ घर में आप भगवान रख सकते हो। उसके अलावा व्यापार में कपड़े, टहले, रोली, पूजा का सामान, हर तरीके की जगह पे क्या बैन नहीं लगा सकती? क्या इस पर भी सरकार को सोचना होगा? मिलके आवाज उठाओ भाई, मिलके आवाज उठाओ। तो अपनी वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहुंच चुके हैं ओम घाट। ओम घाट ये वही रेगुलेटर है जहाँ से आपका जाता है जल सीधा कनखल की तरफ। तो कनखल का हाल मैंने आपको दिखाया। अब जरा उस पॉइंट को देखिए जहाँ से जल बहुत तेजी से जा रहा है। तो ये देखिए भाई, ये बिल्कुल चॉकलेटी है और खंबा तोड़ देने वाला। यहाँ देखो बहाव, तो एकदम चॉकलेटी सैलाब आ रहा है। और जब इस तरीके का बिल्कुल चॉकलेटी कलर आता है तो इसका मतलब होता है कि ऊपर से ना लगातार बारिश वाला पानी आ रहा है। वरना ये जल की धीरे धीरे मिट्टी कम होती है तो जल वाइट होना शुरू होता है। पर अभी देखो बिल्कुल मिट्टी वाला आ रहा है, पर पानी अभी कंटिन्यू आ रहा है और आता रहेगा। और आवाज़ देखो कितनी लाउड है, बहुत तेज बोलना पड़ता है भाई।
तो भैया अब आ चुके हैं सबसे बड़े पुल चंडी पुल पर, और ये देखिए ये पहले नहीं होता था तो कितने अच्छे से मैं आपको दर्शन कराता था। अब ये लग गया है जेल। जो अपना जल है वो कितना ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से बहता हुआ आ रहा है। देखो ये क्या आ रहा है, बड़े बड़े पेड़ लकड़ी के अभी भी बहते हुए आ रहे हैं। आधा घाट डूबा हुआ है, आधे घाट पे थोड़ा कम है, पर पीछे तक देखोगे तो वो आ रहा है, देखो बहता हुआ। तो ये देखिए घाट पे तो आ ही रहा है जल यार, घाट के ऊपर जल चल रहा है, रेलिंग डूबी पड़ी हुई है और मैं देखिए चल रहा हूँ और ये पूरा आ गया घाट पे। और उसके आगे घाट के थ्रू जा नहीं सकते, नहीं जा सकते भाई, पता ही नहीं चल रहा घाट है का। इसके नीचे जाके घाट होता है और अभी घाट का कोई अता पता नहीं है। प्रेशर भी देखो तेज है निकले हुए हैं। आगे तक की बात करें तो आगे तक सारी रेलिंग वेलिंग डूबी पड़ी हुई है। ये आज का हाल दिखा रहा हूँ मैं 24 अगस्त का। अच्छा, हरिद्वार ऋषिकेश में यही अंतर है। देखिए यहाँ पे गंगा जी बिल्कुल फ्लैट होके बहती हैं। यही मैंने आपको फुलचट्टी और ऋषिकेश के राम झूला तरफ दिखाया था, तो किस तरीके से रैपिड उठ रहे थे। रैपिड उठने वाला यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। उठते हैं पर बहुत ही रेयरली उठते हैं, वरना गंगा एकदम फ्लैट हो जाती है क्योंकि ये पूरी तरीके से प्लेन होता है ना। अब जहाँ तक मैं घाट पे चलूँ आपको घाट डूबा ही नजर आएगा, लहरें बन रही हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं सबसे बड़े, सबसे पवित्र धाम, सबसे सुरक्षित घाट हर की पौड़ी के दिव्य घाट पे। ये देखो भैया, ये है हमारा हर की पौड़ी का घाट। मैन्युअली कंट्रोल कर दिया है, सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया है। इसी वजह से तो मैं इसे उत्तराखंड का सबसे सुरक्षित गंगा घाट तो बोलता हूँ भाई। वही कीचड़ वाला जल चल रहा है पर थोड़ा थोड़ा चल रहा है भाई। लोटे वोटों से नहा लो या बाहर निकल के लेट वेट के ही नहा पाओगे, थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। चलो भैया अब लेके चलते हैं आपको धनुष पुल से होते हुए। तो संडे के हिसाब से ठीक है, भीड़ ठीक ठाक भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं आ रखी है, ठीक आ रखी है। अब आपको भीड़ देखने को मिलेगी लगभग एक हफ्ते बाद से। आप देखोगे कि अब आना शुरू हो जाएंगे लोग। पर भैया आप ये देखो यहाँ पे आवश्यकता क्यों पड़ती है जल कम करने की, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जड़ से बह के आया है पेड़, और ये हिमालयन पेड़ है, ये यहाँ नहीं पाया जाता और जड़ से बह के आ गया है। और सोचिए हर की पौड़ी पर अटका हुआ है। अब आप अनुमान लगाइए कि ये पेड़ यहाँ तक बह के आ सकता है, तो अगर जल को नियंत्रित ना किया जाए हर की पौड़ी में तो क्या क्या हो सकता है। जो कहीं बादल फटा होगा वहाँ से बहता हुआ है और यहाँ हर की पौड़ी पे आके देखिए अटक गया है। ये आ गया ब्रह्मकुंड। ये देखिए दोस्तों, ये है आज का ताज़ा हाल 24 अगस्त का दिन। थोड़े बहुत लोग नज़र आ रहे हैं और बीच में जाके नहा रहे हैं। सारा जल कम कर दिया है, सारा डाइवर्ट हो गया है नीलधारा तरफ। देखो ताज़ा स्थिति, तो आराम से आइए स्नान करिए। जल आपको इतना ही मिलेगा, बस मटमैला मिल रहा है बहुत ज़्यादा। ये है दोस्तों नाई घाट तरफ का हाल, और आज आपको थोड़ा खाली खाली से नज़र आ रहा होगा। सारे बोर्ड वगैरह हटा दिए गए हैं, साफ़ सफाई चल रही है बढ़िया तरीके से। मेन धारा में भी बाहर निकल के स्नान हो सकता है, वरना स्नान बहुत मुश्किल है। अब ये जैसी जैसी पहाड़ों से जल कंट्रोल होगा, वापस यहाँ पे जल छोड़ दिया जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो दोस्तों देखो क्यों आपको बोला जाता है कि जब भी आप गंगा में स्नान करो हमेशा संभल के स्नान करना चाहिए। खासकर ये देखिए, ये कहीं से बॉडी बह के आई है, और जिस तरीके से मैंने अभी बॉडी को देखा है ना, ये हो सकता है ऋषिकेश के किसी घाट से वही है, सर्वानंद घाट के पास बह के आई है। सोचिए प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ये बॉडी अपना कोई बाहर का मुझे यात्री लग रहा है जिसकी बॉडी आई है ऋषिकेश से बहती हुई। तो भगवान शख्स की आत्मा को शांति दे। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, शुरू से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि गंगा घाटों पे अपना जो स्नान है वो देख कर करें। ये बॉडी आई है ऋषिकेश से बहती हुई। अब यहाँ पे सर्वानंद में जब यहाँ पे थोड़ा पानी अभी कम हो रखा है तो यहाँ पे ये फंस गई थी आके। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऋषिकेश के जो घाट है ना वो सुरक्षित नहीं है। इस टाइम अपना स्नान करो तो हर की पौड़ी पे कर लो, वरना रहने दो। हाँ ऋषिकेश से आए, मैं कहता हूँ अब आ चुके हैं सबसे बड़े बैराज भीमगोड़ा बैराज का हाल दिखाने। भीमगोड़ा बैराज जो कि करता है माँ गंगा के जल को कंट्रोल हर की पौड़ी के लिए और पूरे भारत के लिए। तो करिए अतुलित माँ गंगा के दर्शन। भीमगोड़ा बैराज से सारे फाटक खुले हुए हैं, जल जा रहा है और जल और पेड़ पौधे अटके हुए हैं। देखिए तो ऑलमोस्ट छूने ही वाला हो रहा है, बिल्कुल ऊपर चल रहा है और बिल्कुल मटमैला जल। चलो
भैया वो वाला हाल दिखा दिया। अब यहाँ से आपको दिखाते हैं कि डाउन स्ट्रीम में जो गंगा जल जा रहा है वो कितने वाटर लेवल के साथ चल रहा है। तो अब बैराज के इस तरफ छोर पे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना साथ में जो बहते हुए आया है मलबा, वो तो बहता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पानी उबल रहा है, बिल्कुल वही आती है वाइब्स जैसे पानी को उबल रहा हो इस तरीके से। और ये पूरा जल यहाँ से चंडी घाट जाता है और चंडी घाट के बाद आगे का सफ़र तय करता है। कितना ज़्यादा है, बिल्कुल खौफनाक। मैं कह रहा कैमरा वो चीज़ नहीं पकड़ पाएगा जो चीज़ यहाँ पे हम आंखों से देखते हैं। ज़बरदस्त साउंड और बहुत ही खतरनाक लगता है। अभी यहाँ के वाटर लेवल की बात करें तो 288 को टच कर रहा है। तो सारा डाउन स्ट्रीम का जा रहा है यहाँ से आगे की तरफ। तो दोस्तों यही दिखा दिया मैंने 24 अगस्त को माँ गंगा का हाल, हरिद्वार का हाल। ज़्यादा भीड़ नहीं है, बारिश अब नहीं हो रही है, धूप बहुत तेज़ है और जो गंगा जल है वो लगभग आपको बोलोगे तो वार्निंग लेवल के आसपास चल रहा है। सभी के साथ शेयर कर देना ताज़ा जानकारी है। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर महादेव।